हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टीसी एजुकेशन में। और आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि टीसी ऑनलाइन टैली सीरीज में यह हमारा 40वां एपिसोड है। अगर आप हमारे सारे एपिसोड देखना चाहते हैं तो टैली ऑनलाइन सीरीज की प्लेलिस्ट पर जाकर के सारे एपिसोड देखकर आप घर बैठे टैली का रिवीजन कर सकते हैं। हम लगातार इस प्लेलिस्ट को अपडेट कर रहे हैं, तो रेगुलर अपडेट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टैली ऑनलाइन सीरीज के तहत आज के इस एपिसोड में आप सीखेंगे रिसीव वाउचर के तहत इनकम पर काम कैसे किया जाता है। बिजनेस में इनकम क्या होती है, दो प्रकार से यूज होती, एक डायरेक्ट इनकम में और एक इनडायरेक्ट इनकम में। डायरेक्ट इनकम में वो इनकम आती हैं जो माल बेचते वक्त प्राप्त होती हैं, और इनडायरेक्ट इनकम में वो इनकम आती हैं जो बिजनेस को अदर सोर्सेज से प्राप्त होती हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम के लेजर क्रिएट कर लेंगे। लेजर क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आप आइएगा किस पे, जीओटी पर। इसके बाद आइएगा आप किस पे, अकाउंट्स इन्फो पर। इसके बाद आइएगा आप किस पे, लेजर, देन सिंगल लेजर क्रिएट। जैसे हमने यहां एक लेजर क्रिएट करा किस नाम से, वेजेस रिसीव्ड। अंडर में यूज कर लीजिएगा क्या, डायरेक्ट इनकम, डी प्रेस करिएगा, डायरेक्ट इनकम, देन एक्सेप्ट। इसके बाद हमने एक लेजर और बनाया, फ्यूल एंड ऑयल रिसीव्ड। अंडर में इनडायरेक्ट इनकम, अंडर में डायरेक्ट इनकम। यहां से हम लोग ले लेंगे क्या, डिस्काउंट रिसीव। बिजनेस को दूसरी जगह से इनकम प्राप्त हो रही है, यहां से हम लोग क्या ले लेंगे, इनडायरेक्ट इनकम। अगला बनाया मैंने लेजर क्या, रेंट रिसीव्ड। अंडर में इनडायरेक्ट इनकम, देन एक्सेप्ट। इसके अब की करेंगे, बाहर निकल आएंगे वापस गेटवे ऑफ टैली पर। ट्रांजैक्शन के तहत हम लोग आएंगे किस पे, अकाउंटिंग वाउचर। शॉर्टकट की यहां से प्रेस कर दीजिएगा F6। पहले से रिसिप्ट वाउचर खुल के आ रहा है तो आपको शॉर्टकट की प्रेस करने की जरूरत नहीं है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए हमको भाड़े का पैसा रिसीव हो रहा है तो क्रेडिट में आप लेजर सेलेक्ट कर लीजिएगा क्या, वेजेस रिसीव्ड अकाउंट। अब मान लीजिए भाड़े का पैसा आपको 3000 मिल रहा है, हमने अमाउंट में डाल दिया कितना, 3000। डेबिट में हम लोग यहां से सेलेक्ट कर लेंगे क्या, कैश, क्योंकि बिजनेस में मजदूरी के रूप में बिजनेस को क्या हो रहा है, कैश प्राप्त हो रहा है। और यहां नरेशन में आपको टाइप करना है, लिख लीजिएगा बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम वेजेस, देन एक्सेप्ट। इसके बाद अगला लेजर मैंने यहां से सेलेक्ट करा क्या, फ्यूल एंड ऑयल रिसीव्ड। अब जैसे मान लीजिए आपको ईंधन और तेल का पैसा प्राप्त हो रहा है, हमने डाल दिया कितना, 2000। डेबिट में सेलेक्ट कर लिया कैश। बिजनेस में क्या होती है, इनकम को क्रेडिट में रखा जाता है और बिजनेस में खर्चे को क्या रखा जाता है, डेबिट में रखा जाता है। नरेशन में लोग यहां टाइप कर देंगे क्या, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम फ्यूल एंड ऑयल, देन एक्सेप्ट। अब जैसे मान लीजिए बिजनेस को कहीं से डिस्काउंट प्राप्त हो रहा है, किसी भी सप्लायर पार्टी के थ्रू। जैसे मान लीजिए किसी भी सप्लायर पार्टी के थ्रू उसको डिस्काउंट प्राप्त हुआ 6000 रुपए का, और हमने यहां से सेलेक्ट कर लिया क्या, अब ये डिस्काउंट हमको किस रूप में मिल रहा है, चेक के रूप में मिल रहा है, तो हम लोग यहां से क्या सेलेक्ट कर लेंगे, बैंक, पीएनबी बैंक, देन एंटर, देन एंटर, देन एक्सेप्ट करा देंगे यहां से। अब जैसे मान लीजिए आपको कहीं से किराए का पैसा प्राप्त हो रहा है तो हम लोग यहां लेजर नेम में सेलेक्ट कर लेंगे क्या, रेंट रिसीव्ड। मान लीजिए रेंट रिसीव के रूप में बिजनेस को प्राप्त हुआ कितना, 10,000 रुपए, और हमने यहां से सेलेक्ट कर लिया कैश। नरेशन में टाइप कर दीजिएगा क्या, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम रेंट, देन एक्सेप्ट। तो इस तरह से हमने देखे कि बिजनेस में इनकम की एंट्री कैसे की जाती है, डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम के रूप में। इसके अब की करेंगे, बाहर आएंगे। अगर हमें इनको देखना है कि डायरेक्ट इनकम में हमारा टोटल अमाउंट कितना हुआ है या इनडायरेक्ट इनकम में टोटल अमाउंट कितना हुआ है, तो देखने के लिए हम लोग आएंगे सबसे पहले रिपोर्टिंग सेक्शन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर। और आप यहां से देख सकते हैं कि यहां से आप लेजर सेलेक्ट करिएगा किसका, यहां हमारा लग रहा है डायरेक्ट इनकम का हेड हमारा शो नहीं कर रहा है, ये इस पीछे नहीं शो कर रहा है कि जो हमने वेजेस रिसीव्ड और जो फ्यूल एंड रेसिव अकाउंट बनाए हुए हैं उनका हेड गलत हो गया है।
अगर उस हेड को अगर आपको सही करना हो तो सबसे पहले किस पे आइएगा, अकाउंट्स इन्फो पर, लेजर्स पर, और यहां से आप क्या करिएगा, उसको अल्टर करा दीजिएगा। यहां से हम सेलेक्ट कर लेंगे फ्यूल एंड ऑयल रिसीव, अंडर में देख लीजिए सही है हमारा, बिल्कुल सही है। और यहां से आप ले लीजिएगा क्या, वेजेस रिसीव्ड, इसको भी एक बार आप चेक कर सकते हैं, डायरेक्ट इनकम। एस्केप की करिएगा, बाहर आ जाइएगा, फिर से वापस हम किस में आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और यहां देख सकते हैं कि हमारा डायरेक्ट इनकम का लेजर हमारा क्या कर रहा है, शो कर रहा है। यहां से अमाउंट हम ले लेंगे, देख सकते हैं डायरेक्ट इनकम में टोटल अमाउंट कितना है, 5000। आप इसी पे एंटर कर दीजिएगा। यहां से आप देख सकते हैं फ्यूल एंड ऑयल रिसीव के माध्यम से हमको कितना प्राप्त हुआ, 2000, और वेजेस रिसीव के माध्यम से हमको कितना प्राप्त हुआ, 3000। इसके बाद आप इनडायरेक्ट इनकम में भी देख सकते हैं कि हमें टोटल अमाउंट कितना प्राप्त हुआ है, हमको 16000। आप इसी इनडायरेक्ट इनकम पे एंटर करेंगे तो इसमें देख सकते हैं कौन कौन से लेजर हमारे आए हुए हैं, डिस्काउंट रिसीव्ड और रेंट रिसीव्ड। कभी भी अगर हमारा लेजर गलत हो जाए, अगर आपको उसको सही करना हो तो हमेशा किस पे आएगा, अकाउंट्स इन्फो पर, लेजर पर, और यहां से अल्टर का यूज कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आज के इस टॉपिक में हम लोग ने सीखा कि रिसीव वाउचर के तहत इनकम पर काम कैसे किया जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स।